बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोग 8th क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है आ डायलॉग, एक मुकालमा। इस चैप्टर पर भी हम इंशाल्लाह 2 वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगी और उसके साथ साथ इसमें प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और ग्लॉसरी जो है वो भी डिस्कस की जाएगी। जबकि इस चैप्टर की दूसरी वीडियो इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट वीडियो की तरफ। पहला हमारा चैप्टर है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है अ डायलॉग, एक मुकालमा। इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद सीखनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि यूज़ एंड अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले तो इस चैप्टर को करने के बाद स्टूडेंट्स को फेल हाल मुकम्मल को समझना और इस्तेमाल करना आ जाएगा। नंबर 2, यूज़ हैज़ एंड हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव हैं, तो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आएगी तो उसके साथ साथ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। राइट अ नोट ऑफ थैंक्स, यानी थैंक्स यानी शुक्रिया पर एक नोट भी लिख सकेंगे। मेक सेंटेंसेस, जुमले बना सकेंगे। यूज़ एडवर्ब्स, मुतालिक अफ़ाल इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी एडवर्ब्स का इस्तेमाल भी उन्हें आ जाएगा। और डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसमें मजमुआ के इस्तेमाल का मुजाहिरा भी कर सकेंगे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को करने के बाद एक स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं प्री रीडिंग की तरफ। प्री रीडिंग कहते हैं कबल अज़ मुतालिया। इसमें हमारे पास 2 सवालात हैं। व्हाट इज़ अ डायलॉग, कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय डिस्कशन। तो इनका जो जवाब है वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ डायलॉग, मुकालमा क्या होता है। इसका जवाब है जी, अ डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स ऑन अ टॉपिक इज नोन एज अ डायलॉग। किसी मौजू पर 2 या 2 से ज़्यादा अशखास के दरमियान बातचीत मुकालमा कहलाती है। दूसरा सवाल है कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय डिस्कशन, क्या हम बहस के ज़रिए कोई मसला हल कर सकते हैं। इसका जवाब है यस, जी हाँ, वी कैन सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। जी हाँ, हम बहस और बातचीत के ज़रिए अपने तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। अब हम डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा डायलॉग शुरू होता है 2 लोगों के दरमियान और वो हैं जी कासिम और उनके अंकल। सबसे पहले कासिम कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम अंकल। कासिम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम चचा जान। अंकल कहते हैं वालेकुम सलाम, यानी सलाम का जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम, कासिम आप कहाँ रहे हैं। वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी अरसा के बाद मिले हैं। तो कासिम कहते हैं जी आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक। कासिम कहते हैं मैं सऊदी अरब गया हुआ था चचा जान और मैं हाल ही में वापस आया हूँ। तो अंकल कहते हैं वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरब किस लिए गए थे। कासिम कहते हैं यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू। आप जानते हैं कि अबू वहाँ मुलाजमत करते हैं और अम्मी जान भी वहीं पर हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने गया था। पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर वालदा से, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थीं। अंकल कहते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट, ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब उनकी तबीयत कैसी है, अब वो कैसी हैं। तो कासिम कहते हैं शी इज़ फाइन अंकल, चचा जान वो ठीक हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी वॉज नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाइल रीडिंग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं लास्ट पे ही बताऊंगा,
ठीक है जी। अच्छा जी, अंकल कहते हैं, कासिम कहते हैं, अंकल कहते हैं योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन। चचा जान कहते हैं मैंने सुना है कि आपका स्कूल छुट्टियों के बाद अभी हाल ही में दोबारा खुला है। एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच, और मैं नहीं समझता कि आपका ज़्यादा नुकसान हुआ है। आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू, मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़ायद मेहनत से आप पढ़ाई में अपनी कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। कासिम कहते हैं जी नो अंकल, नहीं चचा जान, आई हैव सर्टनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स, मैं यकीनन कई अहम इसबाक मिस कर चुका हूँ या मेरे अहम इसबाक रह गए हैं। एंड आई नो आई हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड, और मैं जानता हूँ कि मुझे सख्त मेहनत करना होगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। अब डायलॉग जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है स्पोकन इंग्लिश स्पोकन सीखने की। आप किसी भी टॉपिक पर अपने भाई, अपनी बहन, अपने असातिज़ा कराम, अपने पेरेंट्स के साथ आप किसी भी टॉपिक पर मतलब गुफ्तगू करके अपनी स्पोकन बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैंने आपको बतानी हैं। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आप टाइम एक शख्स को दे गुफ्तगू के लिए, उतना ही दूसरे को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इसे ये देखें ना, ये आई एम की जगह पे आई एम लिखा हुआ है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप डायलॉग कर रहे होते हैं, जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आप चूँकि फ़्लो में बात करते हैं, तो अगर हम इस तरह करें कि आई एम ग्लैड, तो इसमें देखिए कि इसमें फ़्लो नहीं है। और अगर मैं कहूँ आई एम ग्लैड, तो इसमें फ़्लो है। तो डायलॉग के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आपका इसमें फ़्लो होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से जमातों में हाजिरी देना शुरू कर दी है। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाईजान ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। अंकल बोलते हैं, अंकल कहते हैं जी व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग कासिम, कासिम आपके इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं? तो कासिम कहते हैं जी माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, जी मेरे इम्तिहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं। दैट्स वाई आई हैव कम, यही वजह है कि मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ। तो अंकल चाचा जान कहते हैं जी हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, आपके साइंस के निसाब का क्या हाल है? तो इस पर कासिम कहते हैं वी हैव नियरली फिनिश्ड आर साइंस कोर्स, हम तकरीबन उसे ख़त्म कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ चंद अबवाब रह चुके हैं, यानी चंद चैप्टर्स जो हैं वो रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मुझे साइंस के मुतालिक इतनी परेशानी नहीं है। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, मेरी असल परेशानी ये है कि मेरे अंग्रेज़ी और रियाजी के बहुत सारे इसबाक छूट गए हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू, मैं इन दोनों मज़ामीन को खासा मुश्किल पाता हूँ और ये अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई जो हैं वो एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं। यू नो, आप जानते हैं मेरे भाई एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और वो कई सालों से इन मज़ामीन को पढ़ा रहे हैं। अंकल कहते हैं दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर खुशी हुई दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली,
ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानकर खुश हुआ हूँ कि आपके भाई ने फौरी तौर पर आपकी मदद करना मुनासिब समझी है। आई नो, मैं जानता हूँ ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छे मौलिम हैं। वट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स? आप अपने मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद क्या करने का मंसूबा रखते हैं? तो कासिम कहते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं डॉक्टरी के पेशे में जाऊंगा। इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मेरे अच्छी पोजीशन आई। इफ़ हाउएवर आई डोंट गेट गुड मार्क्स, और अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लेता हूँ, आई मे गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो मैं मुमकिन है कि कारोबार या ज़राअत का पेशा इख्तियार करूँ। अंकल कहते हैं, वॉट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर। कासिम, आपके जो भी मंसूबे हों ज़िंदगी के बारे में, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट, हमें ये जान लेना चाहिए, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि अंग्रेज़ी जो है वो एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। हमें जान लेना चाहिए कि अंग्रेज़ी एक बैनुल अक़वामी और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। कासिम कहते हैं, जी यू आर वेरी राइट अंकल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं अंकल चाचा जान। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं इस बात को जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की गाड़ी आ गई। एंड आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। और अंकल चाचा जान कहते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर डायलॉग के बारे में जैसे आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिस तरह इसका प्रॉपर स्टार्ट है, सलाम दुआ से हमने शुरू करनी होती है बात, तो इसी तरह प्रॉपर एंड भी करना है। ठीक है जी, सडन एंड नहीं करना, प्रॉपर इसकी एंडिंग भी हमने करनी है जी। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी, दौरान मुतालिया सवाल। मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी कि ये मैं इंशाल्लाह लास्ट पे ये क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हु वॉज इल, कौन बीमार थे? कासिम्स मदर वॉज इल, कासिम की वालदा बीमार थी। दूसरा सवाल है, हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज़, कासिम किस तरह अपनी पढ़ाई की कमी पूरी करेगा? इसका जवाब है, कासिम विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड टू कवर द डेफिशिएंसी, कासिम को पढ़ाई की कमी पूरा करने के लिए खासी मेहनत करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम, क्या कासिम इम्तिहानात छोड़ देना चाहता है? नो, नहीं, कासिम डज नॉट वांट टू मिस द एग्ज़ाम्स, नहीं, कासिम इम्तिहानात नहीं छोड़ना चाहता। जी नेक्स्ट है जी, हु वॉज हेल्पिंग कासिम इन हिज स्टडीज़, पढ़ाई में कौन कासिम की मदद कर रहा था? हिज ब्रदर वॉज हेल्पिंग हिम इन हिज स्टडीज़, उनका भाई पढ़ाई में उनकी मदद कर रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रोफेशन इज कासिम प्लानिंग टू अडॉप्ट इन फ्यूचर, कासिम मुस्तकबिल में कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहता है? इसका जवाब है जी, कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर मेडिसिन, कासिम ने यह फैसला किया है कि वो डॉक्टरी के पेशे को इख्तियार करेगा इफ़ ही गेट्स गुड पोजीशन, अगर वो अच्छे नंबर लेता है तो। अदरवाइज बसूरत दीगर ही में अडॉप्ट बिजनेस और एग्रीकल्चर, वगरना मुमकिन है कि वो कारोबार या ज़राअत का पेशा इख्तियार कर ले। आगे बढ़ते हैं ग्लॉसरी पर, फरहंग पर। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेफिशिएंसी, जिसे कहते हैं कमी। लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी, शॉर्टकमिंग, कोताही। हैज़ थॉट इट फिट, बेहतर ख्याल किया है। हैज़ थॉट इट प्रॉपर, मुनासिब सोचा या ख्याल किया है। गो इन फॉर, इख्तियार करना। टू चूज़ समथिंग एज वंस करियर, किसी चीज़ को अपना करियर बनाना। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर। स्पेशली, बिलखसूस, ख़ास कर। रिकवर्ड, बीमारी से सेहत पा लेना। टू गेट बैक वंस हेल्थ, दोबारा सेहत पाना, तंदुरुस्ती हासिल करना। एक्स्ट्रा, फालतू या ज़्यादा। मोर देन और बियॉन्ड वॉट इज़ यूजुअल, मामूल से ज़्यादा या ज़ायद होना। फिनिश, ख़त्म होना। टू कम टू एन एंड, इख्तिताम को पहुँचना।
तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्री रीडिंग क्वेश्चंस, चैप्टर की ट्रांसलेशन, डायलॉग का तरीका, डायलॉग की अहमियत जो मैंने बताई है, उसके बाद ग्लॉसरी जो बहुत ही अहम वोकेबलरी है पेपर के नुक्ता नज़र से, और उसके साथ साथ वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, दौरान मुताला सवालात, इनके सब की अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।